किसी भी राष्ट्र की राजनीति वो उस राष्ट्र के लोगों का रिफ्लेक्शन है। राजनीतिज्ञ कहीं स्पेस से तो बन के नहीं आ रहे हैं, वो हम लोगों में से ही आ रहे हैं। जैसे हम हैं वैसे ही राजनीतिज्ञ होंगे, ये डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। हमारा पतन आज इतना हो चुका है, हमें न सच और झूठ में अंतर पता है, न अच्छे और बुरे में अंतर का पता है, न ही सीमाओं का पता है, न ही किसी को सम्मान देने का पता है, न ही किसी को सम्मानित करने का पता है, न ही अपने साथी जो आपके इस समाज का सदस्य है उसकी परवाह है। हर कोई एक पीड़ित से लेकर के जिसके पास कुछ नहीं है से एक उसके पास जिसके पास सब कुछ है, सभी एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा विचित्र विचित्र समाज मैंने नहीं देखा, जहां न कोई मान्यता है, न ही कोई विश्वास है, न किसी फेथ की रिस्पेक्ट है, न अपने आप की रिस्पेक्ट है, न दूसरों की रिस्पेक्ट है। ये सब जो लोग भिन्न भिन्न वानियां बोल रहे हैं, क्या वो स्वयं उनके लिए रिस्पेक्टफुल है? पार्लियामेंट 147 करोड़ लोगों की इच्छाओं का एक प्रतीक है, आशाओं का एक प्रतीक है, हमारे भविष्य का एक प्रतीक है। जब हम आजाद हुए तो शायद इस भारत के टुकड़े में 24 करोड़ लोग ही रहे होंगे, 24 से भी कम। उस समय का पार्लियामेंट 24 करोड़ लोगों के लिए बना हुआ आज 147 लोगों की आकांक्षाओं की आपूर्ति नहीं कर सकता, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वो सुविधाएं नहीं दे सकता जो चाहिए। फिर विरोध किस चीज का है? हमारे सांसद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पॉपुलेशन के समकक्ष बढ़ेंगे, हमारी सुविधाएं बेहतर होनी ही चाहिए, तो फिर विरोध किसी चीज का है? क्या हम झोंपड़ियों में बनाए अपना पार्लियामेंट? राजस्थान की किसी चीज में एक घास फूस का इकट्ठा करके वहां पे बनाए अपना पार्लियामेंट, तो तुम खुश हो गए? यानी कि तुम सब बहुत खुश थे जब भूखे थे, जब तुम्हारे लोग भूख से मर रहे थे और विवेकानंद ने लिखा, हे भगवान मुझे कुछ ऐसा दे कि मैं पत्तों को, घास को और सारी पतवार को खाने लायक बना सकूं, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दो जिससे कि भारत देश के लोगों की भूखों की भूख भर सके। यह उन्होंने अपने पत्र में लिखा था महाराजा खेतड़ी को। कितनी व्यथा उनको होती होगी उन लोगों को देख के जो दुखी थे, जिनको अधिकार नहीं मिले थे, जिनको खाना नहीं मिला था, सब कुछ। और आज अगर वो संभव हो पा रहा है तो तुम दुखी क्यों हो? पॉलिटिक्स ठीक बात है, खेलो, पर उसका कोई स्तर तो हो, इससे पूरा सामाजिक स्तर गिरता है। लोगों की मान्यताएं, लोगों के मानसिक स्तर, लोगों की सोच, हर चीज
इससे प्रभावित होती है। कोई जाके पाकिस्तान को जाके कहता है कि भाई तुम हमें जिताओ हिंदुस्तान में। कोई खड़ा होकर कहता है कि मेरा धर्म तो बड़ा महान है। कोई कहता है कि मेरा समाज बहुत महान है। कोई कहता है मैं ही बहुत महान हूं। तो सब महानुभावों से ये रिक्वेस्ट है कि आप महान हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट यहां सभी बराबर के महान हैं। उन सब के लिए उनकी सेवा करने का मौका दो उन लोगों को जो उनकी सेवा करना चाहते हैं। तुम न खुद सेवा करना चाहते हो, न दूसरे लोगों को सेवा करने का मौका देना चाहते हो। जरा अपने गिरहबान में झांक के देखो तुम क्या हो। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो कि तुम क्या हो। मेरे फादर ने तो मेरे सिखाया कि हर रात को सोने से पहले तुम 5 मिनट ये मनन करोगे कि आज दिन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और आज 70 साल से मैं वो नियमित रूप से करता हूँ। दिन भर के मेरे व्यवहार को, दिन भर की मेरी चीज़ों को मैं आकलन करता हूँ। मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कहाँ मैंने झूठ बोला, कहाँ मैंने गलती की, वो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पर मैं देख रहा हूं लोगों को झूठ बोलते कुछ शर्म या हिचक या किसी तरह का है ही नहीं। किस तरह के इंसान हम लोग बन गए हैं, हैवानियत से भी ज्यादा बड़े। हम अच्छे बुरे का अंतर ही भूल चुके हैं। समाज के लिए कौन उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, उसका हमें एहसास ही नहीं। सच की हमें समझ ही खत्म हो गई। असत्य हमको ही वही सच लगता है। असत्य आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है। झूठ बोलना लाइफस्टाइल बन चुकी है। धोखा देना लाइफस्टाइल बन चुकी है। एक गले में बस्ता डाला, थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई और कहीं भी कुछ लूल झूल पकने लगे। जो मन में आया वो कहने लगे। इससे तुम क्या पाने वाले हो? कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा रास्ता स्वघाती है, आत्मघाती है। यह समाज को तुम आत्मदाह की तरफ ले जा रहे हो, आत्मघात की तरफ ले जा रहे हो। बंद करो इसको सब। कुछ तो सोचो, कुछ तो, किसी को तो मानो। चलो किसी को मत मानो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी कोई मतलब नहीं रखता। अपने आप को तो मानो, अपने आप से तो सच्चे हो जाओ। कैसे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि और दलों में ऐसे लोग हैं। मैं ये देख रहा हूं कि ये लोग सब जगह फैलते जा रहे हैं। ये एक बीमारी की तरह है। देयर इज एपिडेमिक्स। एक पत्रकार अक्सर बोलते रहते हैं पैथोलॉजिकल लायर। ये पैथोलॉजिकल लायर नहीं, ये कंपल्सिव लायर हैं। ये कंपल्सिव झूठे हैं। ये सच बोल ही नहीं सकते। सच समझने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। सच क्या है इनको पता ही नहीं है। सत्य क्या है इनको आइडिया ही नहीं है। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ, स्वयं मैं, बकरे और भेड़ों की तरह मैं का गेम चल रहा है। उस मैं के गेम में ये कहाँ समाज को ले जाएंगे, खुद कहाँ के लेके जाएंगे। प्रकृति है ये मान के चलो, प्रकृति के कुछ नियम है ये भी मान के चलो। वो प्रकृति के नियम थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन वो कभी भी चूक नहीं सकते। वो चूकेंगे भी नहीं। इन सबको सजा मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। ये सब अपने कर्मों का फल यही भुगत के जाएंगे। ऐसा नियम है सृष्टि का। ऐसा हम जिसको कर्मा कहते हैं, जो हमारे यहाँ की देन है,
हमारे हिंदू समाज और बौद्ध समाज में से ये कंसेप्ट निकला कि हमें अपने कर्मों के लिए कोई भगवान नहीं, सत्ता नहीं, हमारे कर्म ही हमारा निर्णय करेंगे। और ये करेंगे निश्चित रूप से, हर व्यक्ति का करेंगे। कर्मों का विधान निश्चित है। ये उसी तरह निश्चित है जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। इसलिए कुछ तो डरो, कुछ तो एक सृष्टि के नियंता का ध्यान रखो। मैं नहीं कहता वो नियंता अल्लाह है, मैं नहीं कहता वो श्री राम है या कृष्ण है, मैं नहीं कहता कि वो भगवान है या कोई नाम उसको दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर निश्चित रूप से कुछ नियंत है, नियम हैं, उन्हीं नियमों को तय करने वाला नियंता है। उन नियमों को बनाने वाला नियंता से डरो, क्योंकि उसके नियम बहुत सख्त हैं, उसके नियम अचूक हैं, उसका हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब अचूक है। तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल मिलेगा। इसलिए ये मेरी एडवाइस है कि आप लोग अच्छे कर्म करो, कर्मों को समझो, कर्म है क्या चीज़ उसको समझो, और अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का व्यवहार करो। ये असत्य कर्मों का व्यवहार छोड़ो। ये समाज को तो नुकसान कर रहा ही है, ये तुम्हें भी नुकसान कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक दिन उस चीज़ का न्याय, सत्य और असत्य का न्याय जरूर होगा। वो सृष्टि से खत्म नहीं हो सकता। सृष्टि खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं हो सकता। वह सनातन सत्य है। धन्यवाद।